नमस्कार, वेलकम टू जिया फेयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट्स माल किए जाते हैं, वो $400 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, ये जानकारी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी और इन्होंने बताया कि जो इतिहास का में पहले कभी नहीं हुआ, जो एक्सपोर्ट्स हमारा 400 बिलियन क्रॉस, वो अब की साल 400 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ख़त्म होगा, ये मार्च 31 को ख़त्म होगा, तब तक ये शायद 410-20 तक क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये 1 अप्रैल से चालू होता है और आने वाली अगले साल के 31 मार्च तक ख़त्म होता है। जैसे जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, ये 1 अप्रैल 2021 से चालू होकर के और ये अब तक चालू हुआ है 31 मार्च तक। लेकिन 9 दिन पहले ही यह क्रॉस कर चुका है 400 बिलियन को। हमारा टारगेट $400 बिलियन डॉलर का ही था। और इसी के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जो भी हमारे जितने भी भाई फार्मर्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं और जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं और जितना भी माल जैसा भी एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया से, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और बताया है कि भाई तुम्हारी बदौलत हमारा जो एक्सपोर्ट्स है अपने इंडिया का, ये 400 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पर आप क्लियरली मेंशंस देख सकते हो कि भाई जो ये एक्सपोर्ट्स है, दोस्तों आपने देखा होगा कि भाई ये जो माल है ये सभी कंटेनर में दिखाते हैं। दोस्तों ये इंटरनेशनल रूल होता है, यहाँ पर सिर्फ कंटेनर में माल जा सकता है एक देश से दूसरे देश में। ये ट्रेड के संबंधित रूल होता है, ठीक है, ये खुले में नहीं जा सकता। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई जो लास्ट ईयर था ये 292 बिलियन ही था, ठीक है, 292 बिलियन था। अब की बार देख लो 108 बिलियन तो क्रॉस, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब 37% ज़्यादा कर चुके हैं हम। $400 बिलियन का व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई इंडिया बढ़ेगा, इंडिया मतलब बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज मतलब हर कोई बढ़ना चाह रहा है, हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, तो हमारा इंडिया क्यों नहीं बढ़ेगा। हमारे इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है और पूरे दुनिया में देखना आगे आने वाले साल में भाई इंडिया एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार भाई हमने एक महीने में $33 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और इसके अनुसार लगभग एक बिलियन डॉलर का पर डे बन जाता है और लगभग 40 मिलियन पर आवर का एक्सपोर्ट किया है। और ये सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट है। हमारे जो आईटी सेक्टर्स के द्वारा और हमारा दूसरे देशों में जो निवेश किया जाता है, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ अभी इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। जो आईटी सेक्टर जो सर्विसेज हैं दूसरे देशों में दी जाती हैं, जैसे डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, वो जितना भी होता है एक तरीके से भाई आईटी सेक्टर्स में मान लो कि भाई जियो कंपनीज़ हैं, ये देती हैं सर्विसेज और वहाँ से डॉलर कमा कमा करके आती हैं। ये कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। यदि इनको भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग ये $650 से $700 बिलियन तक बन सकता है। क्योंकि जो आईटी सेक्टर्स है हमारा, इसका मार्केट लगभग 200 बिलियन से 250-300 बिलियन तक का है, ठीक है। इसका अभी फिक्स डाटा नहीं है आईटी सेक्टर्स का, लेकिन हाँ इनको मिला दे तो हमारा इतना टारगेट हो सकता है आराम से। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका टारगेट ये है कि भाई 2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने लग जाएं हम। और 2025 तक 5 ट्रिलियन की हमारी ये कंपनी, हमारा जो इंडिया है 5 ट्रिलियन की जीडीपी बन जाए, ठीक है। और इसी के साथ ये बताया गया है कि भाई जो ये एक्सपोर्ट्स हो रहा है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। वही आपको पता होगा कि भाई हमारे इंडिया में इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। इंजीनियर्स ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, इसलिए इंजीनियर्स गुड्स भी ज़्यादा दूसरे देशों में हम प्रोडक्ट्स करने लगे, मतलब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इसमें जैसे भाई हमारे द्वारा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है। और इसी के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो हम ऑलरेडी दूसरे देशों से खरीदते हैं क्रूड ऑयल के रूप में, और उनको हम यहाँ पर भाई शुद्ध बना करके, जैसे भाई क्रूड ऑयल खरीदा उससे पेट्रोल डीजल और गैस बना करके दूसरे देश जिनमें ऐसी मशीनरीज नहीं है जो इनको मतलब ऐसे अलग अलग कर सके, उन देशों में भेजते हैं। जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और आसपास की कंट्रीज़ हो रहे हैं, उन्हें भेज देते हैं। इससे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी सेकंड नंबर पर है, आप देख सकते हो। और उसके बाद ज्वेलरीज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स तो आपको पता होगा वो टॉप फाइव में तो आने वाली हैं, ठीक है। हमने इतने चैलेंज दे ले भाई 2021 में, इतना भयंकर कोरोना आ गया, लॉकडाउन लगा, फिर भी हम 400 बिलियन को क्रॉस कर सकते हैं। यदि कोरोना नहीं होता तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो है लगभग 450 बिलियन तो मिनिमम हो जाता अब की बार का एक्सपोर्ट्स। लेकिन हाँ इतना है कि फार्मास्यूटिकल्स ने बहुत सारा रोल निभाया है और अभी भी मतलब निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत मतलब एक तरीके से बहुत सारी दुनिया में जाना जाता है भाई कि इंडिया से दवाई आती है, ठीक है। आपको पता होगा कोविशील्ड भी हमारे इंडिया में बनी थी और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट हुई थी, ठीक है। और दिन में टारगेट बना दिया था कि भाई एक दिन में 1 करोड़ को वैक्सीन भी लगाई हमारे डॉक्टर ने।
वो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब डेट ऑफ बर्थ थी, वो मतलब जन्मदिन था उस टाइम पर। और इसी के साथ भाई रसिया में भी अभी सैंक्शंस लग रहे हैं, तो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ पर भी काम कर रही हैं। और रसिया ने ऑलरेडी ओपनली कहा है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी वो यूएसए की वेस्टर्न वर्ल्ड की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको रिप्लेस कर देंगे रसिया में और अपना डोमिनेट बना लेंगे, देख लेना आने वाले फ्यूचर में। और ये होता भी दिख रहा है। इसके साथ हमने टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कॉटन और भाई मेरीन प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक्स एंड अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने सबसे तो मेनली प्रोडक्ट है ना सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स और पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल्स, इनके अलावा सब कुछ कच्चा माल बेचा है। ठीक है, आज भी हम एक तरीके से दूसरे देशों की तरह ही मतलब पहले की तरह ही कच्चा माल बेच रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ज़्यादा चेंज नहीं कर पाए, लेकिन हाँ आने वाले फ्यूचर में होगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप इंडिया, स्किल्स इंडिया मिशंस ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है, अब मोस्टली बंदे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बन करके आ रहे हैं। ठीक है, अब मोस्टली हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इतनी जनसंख्या है, लेकिन हाँ भाई अब बन रहे हैं कि हमारा देश है वो जो मांगने वाला नहीं, जो देने वाला बने आने वाले फ्यूचर में। ये हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका टारगेट है, मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है फिलहाल तो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होते हैं वो किया है हमने, वो यूएसए को, फिर चाइना को, फिर यूएई को, फिर हांगकांग को, बांग्लादेश को, सिंगापुर को, यूके को, जर्मनी को और नीदरलैंड को। इन देशों को हमने एक्सपोर्ट किया है और मोस्टली इन्हीं देशों से हम इम्पोर्ट भी सबसे ज़्यादा करते हैं। ये कितना मतलब चैलेंजेबल है। टॉप जैसे 3 ये कंट्री देख रहे हैं ना, यूएसए, चाइना, यूएई, ये तो टॉप 3 में हमारे इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर तो हैं, इंपोर्टर भी यही हैं भाई। हम यहीं से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे चाइना, कभी चाइना हो जाता है, कभी यूएसए हो जाता है, और हम इन दोनों के साथ ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं आज के दिन। ट्रेड डेफिसिट मतलब भाई आज के दिन भी हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। भले हालांकि हमने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इसी के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में भी चल रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं चाइना के साथ, यूएसए के साथ। मतलब $400 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन हम 600 बिलियन का लगभग इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, 600-700 बिलियन डॉलर तक का। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। और यदि हम चाइना के साथ कंपैरिजन करें तो भाई चाइना आज के दिन 3.3 ट्रिलियन $3.3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हो कि चाइना आज के दिन कहाँ पर खड़ा हुआ है, कितना खतरनाक पोजीशन है भाई। इसलिए हम जो हमारा जो वो चल रहा है ना कंपैरिजन, वो सिर्फ चाइना के साथ चल रहा है। हाँ हमने भाई सेलिब्रेशन किया है कि भाई 400 बिलियन तक तो पहुंच गए। लास्ट ईयर इतना था कि आज हम 100 बिलियन कुदा चुके हैं। ठीक है, और भाई 2030 तक बोल रहे हैं कि 1 ट्रिलियन। यदि हमारे आईटी सेक्टर्स को मिला दिया जाए तो भाई 2030 तक क्या, हम 2025, 26, 27 तक, लास्ट 27 तक 1 ट्रिलियन को कुदा देंगे। लेकिन आईटी सेक्टर्स को नहीं मिलाया जा रहा है, इसमें सिर्फ गुड्स को लेकर के मिलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई जो टोटल हम इंपोर्ट करते हैं ना दुनिया के देशों से, उसमें से सिर्फ 16% तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फिर यूएसए से और फिर यूनाइटेड अरब यूएई से। ये 3 कंट्रीज आ गए। ठीक, आप देख सकते हो कि सिर्फ इन्हीं तीनों कंट्रीज से हम एक्सपोर्ट भी इनको कर रहे हैं, इंपोर्ट भी, लेकिन तीनों के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। ठीक है, हाँ हालांकि यूएई के साथ इतना नहीं है, और यूएई के साथ तो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है मेनली। ठीक है, हम उनको भाई इतना चीज़ें दे भी रहे हैं। ठीक है, उतनी ही चीज़ें दे रहे हैं, आईटी सेक्टर स्कोर में लाते थे, तो हाँ यूएई के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं होता, लेकिन चाइना के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई एक्सपोर्ट है ना जो चाइना को, उसमें यहाँ पर तो नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं कि भाई जैसे इंपोर्ट हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और बताऊँ मैं आपको, क्रूड ऑयल, खाली क्रूड ऑयल हमने $92 बिलियन का खरीदा है। और इस साल भाई क्या होने वाला है मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्रूड ऑयल के ये जो रेट है ये इतने बढ़ चुके थे। लेकिन हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है भाई, जैसे रसिया से डिस्काउंटेड रेट पर ख़रीदने की कोशिश कर रही है। हमारी मजबूरी है भाई डिस्काउंटेड रेट पर ख़रीदना, नहीं तो हमारी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। इकोनॉमी जो हमारे प्लान्स बनाए हैं भाई कि हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन तक जाएगी 2025 तक, वो सब ध्वस्त हो जाएगा यदि हम इस पर नहीं चलते। तो इसलिए हम भाई फ्रीडम एक तरीके से फ्रीली बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमें यूएसए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा है, तो हम भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, एक जो परमाणु संपन्न देश को वो वही रोकने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि परमाणु अटैक भी हो जाए, रशिया कर सकता है इस चीज़ में, क्योंकि भाई एक परमाणु संपन्न देश है, उस पर आप इतने सैंक्शंस थोप रहे हो, दुनिया से अलग थलग भटक रहे हो, तो भाई कल क्या है मैन, कर देंगे वो। तो इस चीज़ में कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई चाइना से हम जितना भी इम्पोर्ट करते हैं ना, वो लगभग कितना है, 65 बिलियन का है।
हाँ, यूएसए ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है भाई, अब के साल की कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च को, उसके बाद ये सब रिपोर्ट्स आएंगे कि भाई हमने यूएसए के साथ कितना इंपोर्ट किया है और कितना एक्सपोर्ट किया है। लेकिन हाँ, मैं आज भी बता दूँ आपको कि भाई जो ये 65 बिलियन है, ये 80 बिलियन तो क्रॉस कर चुका था लास्ट ईयर, और इसमें भी हम ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ, जैसे यहाँ पर भी देखो कि 65 बिलियन है ना, तो हम सिर्फ इसको 24 से 25 बिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो कितना मतलब 40-42 बिलियन का तो लास्ट ईयर हमारे ये इसके साथ चाइना के साथ घाटा चल रहा था, ऐसे यूएसए के साथ, यूएई के साथ। दोस्तों मोस्टली कंट्रीज़ ना हमारे इंडिया को ऐसे देखते हैं कि भाई इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या रहती है, तो मतलब ये मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, टेस्ला हुई, ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गूगल्स हैं, ये सब इंडिया पर आते हैं और एक मार्केट की तरह यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए भाई आज के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, उन्होंने बहुत सारे मिशंस भी चलाए हैं कि किसी तरीके से हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर भी खड़े हों, क्योंकि आगे ग्लोबल में भाई जैसे ये इसका अमेरिका का पता तो है नहीं भाई किसके साइड है किसके साइड नहीं है। ठीक है, जैसे भाई वर्ल्ड वार 2 था, तब रशिया के साथ लड़ा था, जर्मनी के खिलाफ और जापान के खिलाफ, लेकिन आज जापान का इतना तगड़ा लड़ाई है और रशिया के भी खिलाफ खड़ा है, तो कुछ बता तो सकते नहीं। और आपको पता होगा कि भाई यूएसए की जितनी भी कंपनी है उनका ही डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हमारे आईटी सेक्टर्स को भी खड़ा होना और मजबूत होना ज़रूरत है। यूपीआई जैसे, इन्फोसिस जैसे और जियो जैसे प्रोडक्ट्स, और इसके जैसे टाटा और बिरला, ऐसे जैसे कोई एंटरप्रेन्योर खड़े होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्किल्स इंडिया मिशन चला दिया है, और स्कूलों में जा करके भाई उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की डेवलप किया जा रहा है। उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, कैसे क्या किया जाता है, स्टार्टअप कैसे खोले जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। अब हम पपैट नहीं बनने वाले, और पूरी दुनिया पर आने वाले फ्यूचर में भाई हम देख पाएंगे कि हमारा इंडिया कहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स